सृष्टि के कल्याण के लिए होता है। संत समय से आगे जाकर सब कुछ देख सकते हैं और उनके द्वारा किए गए वचन समय आने पर ज्यों के त्यों पूरे होते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ सत्य होते हुए देखा है। एक ऐसे ही संत जिन्होंने इंसानियत को एक नई दिशा दी और वो आज भी अपनी तीसरी बॉडी में काम कर रहे हैं, जिनका परिवार करोड़ों लोगों का है। वो हैं सेवा, त्याग, समर्पण, प्रेम और इंसानियत के रखवाले, डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक, सच्चे मुर्शिद शाह मस्ताना जी महाराज। उनतीस अप्रैल 1948 आज के दिन शाह मस्ताना जी महाराज ने डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी और सभी धर्म, जात पात के लिए डेरा सच्चा सौदा के दरवाजे खोल दिए गए, जहां कोई भी आ जा सकता था। मकसद था, हम एक हैं और हमारा मालिक एक है, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना। एक तरफ जहां दुनिया में विश्व युद्ध की वजह से हाहाकार और अशांति फैली हुई थी, वहीं शाह मस्ताना जी महाराज ने नाम जपो और प्रेम करो का सिद्धांत दिया, जिसके तहत राम नाम को बढ़ावा दिया गया और दुनिया में भाईचारे को जोरों शोरों से कायम किया गया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। आज विश्व भर में करोड़ों लोग डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं। बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज की साधारण वेशभूषा, अलौकिक नूरानी चेहरा तथा साधारण मिली जुली भाषा में घुली जादुई मिठास से हर कोई बहुत प्रभावित होता था। उनके द्वारा डेरा सच्चा सौदा के लिए किए गए वचन ज्यों के त्यों अटल हैं। परम पिता शाह सतनाम जी महाराज के वचन कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे, आखिर इसका मतलब क्या है और डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में इसके मायने क्या हैं? हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमें इस रहस्य को सच के आईने से दिखाने में मदद करेंगे। 23 सितंबर 1990 जब हुजूर महाराज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को पूज्य परमपिता शाह सतनाम जी महाराज ने गुरगद्दी की रस्म करके डेरा सच्चा सौदा की बागडोर सौंपी, तब परम पिताजी ने वचन किए, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। गुरु पीर फकीरों के श्री मुख से निकले वचनों का रूहानियत में बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन इंसानी दिमाग के हिसाब से ये कितने सटीक बैठते हैं, ये देखने लायक है। इसका सीधा सीधा मतलब तो यही बनता है कि तीनों पातशाहियां एक ही हैं। मई 1955 शरीर को झुलसा देने वाली धूप, दूर दूर तक फैला रेत ही रेत, सुनसान जंगल जहां लोग दोपहर को भी आने से डरते थे। शाह मस्ताना जी महाराज टीले पर खड़े थे। उनके पास कुछ सेवादार थे। दूर तक निगाह डालते हुए साईं जी ने फरमाया, देखो वरी, चारों तरफ रौनक ही रौनक है। वरी देखो कितनी संगत, यहां से थाली फेंको तो शहर तक नीचे ना गिरे, तिल रखने को जगह नहीं है। यहां सचखंड का नमूना बनेगा। वहां खड़े सेवादारों को कुछ भी समझ नहीं आया। बेपरवाह मस्ताना जी ने ये वाला डेरा बनवाया था, तो सत्संग करके बेपरवाह जी सुबह सुबह
घूमने के लिए गए तो हम लोग साथ में थे। तो वहाँ नहर बैठे बैठे मस्ताना जी एकदम अचानक कहने लगे कि देखो नंबरदार कितनी संगत आ रही है। तो हमारे पिताजी बागड़ी भाषा में कहने लगे कि हमारे तो दिखा कौन। ਤੇ ਇਹ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਵਚਨ ਬੇਪਰਾ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨੇਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ नहीं आ रही तो तेल सिट्टियां भी थल्ले नहीं आ रहा। 11 अगस्त 1993 भोर के साथ सूरज निकलते ही पूज्य हुजूर पिताजी सैकड़ों सेवादार ट्रैक्टर ट्रॉली व ट्रकों के साथ एक टीले पर पहुंच गए और शुरू हो गया डेरा सच्चा सौदा के शाह सतनाम जी धाम का निर्माण कार्य। ठीक उसी जगह से जहां 1955 में शाह मस्ताना जी महाराज ने ये वचन किए थे कि यहाँ सचखंड का नमूना बनेगा। मैं सुबह सुबह घर से घूमने के लिए खेत के में जा रहा था, तो वहाँ पर 40-50 फुट के टिल्ले थे और टिल्लों को सिमतल कर रहे थे। संगत लाग रही थी और वहाँ पर हजूर पिता जी वहाँ पर खड़े थे, मौके पर काम करा रहे थे और खुद भी आप काम कर रहे थे। 1955 और 1993 में एक लंबा अंतराल है और काम वहीं से शुरू होता है जहां से शाह मस्ताना जी महाराज ने खड़े होकर वचन फरमाए थे। ये सब इंसानी दिमाग की सोच से परे है, लेकिन हाँ, रूहानियत में सब कुछ संभव है। 25 जनवरी डेरा सच्चा सौदा। भंडारे में आई हुई करोड़ों लोगों की भीड़ उस बात पे भी मोहर लगा रही थी जब शाह मस्ताना जी ने वचन किए थे कि वरी देखो कितनी भीड़ है, यहां से थाली फेंको तो शहर तक नीचे नहीं गिरेगी। तो कहने के पुत्र तू भी नहीं देखेगा और इस बाड़ी ने नहीं देखना, लेकिन देखना यहां से थाली फेंकेंगे सरसा तक सिरों के ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी। सवाल ये है कि शाह मस्ताना जी महाराज और पूज्य हुजूर महाराज जी में ऐसा क्या है कि दोनों में इतनी समानताएं हैं। पर हाँ, ये समानताएं इस बात पर मोहर लगाती हैं कि हुजूर महाराज जी ही मस्ताना जी महाराज हैं, या यूं कहें कि मस्ताना जी ही हुजूर जी हैं। 1960 डेरा सच्चा सौदा। साईं मस्ताना जी ने सेवादारों को बताया कि वो 7 साल बाद जवान होकर फिर आएंगे। 15 अगस्त सन 1967 पूज्य परम पिताजी मजलिस में स्टेज को पश्चिम दिशा में करवाते हैं, जिस दिशा में पूज्य हुजूर पिताजी ने जन्म लिया, और वचन करते हैं कि आज तीसरी पातशाही ने जन्म ले लिया है। ये दोनों घटनाएं ये साबित करती हैं कि संत की रमज संत ही समझ सकता है। 15 अगस्त 1967 की बात है। उस दिन परम पिताजी तेरावास में विराजमान थे, तो करम सिंह को बुलाया। करम सिंह को बुला के कहते भी करम सिंह आज स्टेज का इस तरफ को पश्चिम की तरफ स्टेज का रुख करना है। तो उसने सवाल कर दिया पिताजी इधर को क्यों? परम पिताजी कहते जिस तीसरी बाडी का परम पिता मस्ताना जी जिक्र किया करते थे, उस बाडी ने आज जन्म धारण किया, अवतार धारण किया, मतलब इसलिए उधर स्टेज का करवा रहे हैं। कैसा मस्ताना जी आम फरमाया करते सी जैसी भाई तीसरी बाडी में फिर आएंगे और तूफान में ताकत बन के आएंगे, और वो हमने खुद अपनी आँखों से देखा है। तीजी बाडी आई और तूफान में ताकत बन के आई, दुनिया के कोने कोने च डेरे सच्चे सौदे का नाम फैलाया और करोड़ों जीवां नूं नाल जोड़िया, और अज भी करोड़ों जीव नाल जुड़े हुए हैं। वो असी रोज अपने अखां नाल डेरे सच्चे सौदे अंदर देखते हाँ। अलग अलग समय में इन तीनों रूहानी ताकतों में ऐसा क्या कनेक्शन है कि जिसमें ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तीनों ताकतों का
18 साल बाद अपने माँ बाप के घर में जन्म लेना किसी चमत्कार से कम नहीं। रामगढ़, राजस्थान, 1997। मनीराम ने सन 1958 में शाह मस्ताना जी को अपने घर में चरण टिकाने के लिए अर्ज की। फिर 1976 में परम पिताजी को भी अरदास की तो परम पिताजी ने उसे जवान होकर आने के वचन फरमाए। बेपरवाह जी ने कई दफा फरमाया था जी, उस इलाके में हमारे घर पर भी कभी चलोगे के? बेपरवाह जी ने कहा कि चलेंगे, कोई टाइम लगेगा। तो बाबा सतनाम सिंह जी महाराज के कहने गया, मेरा पिताजी गुजर गया लेने के लिए, तो उन्होंने भी कहा भाई मनीराम देख ले कैसा है, अभी चलेंगे पर टाइम लगेगा। तो तीसरी बाटी के अंदर आके सारे वचन बेपरवाह जी ने आज पिताजी ने हमारे पूरे किए। 1958 और 1997 में 39 साल का अंतराल है, जिसे पूज्य हुजूर पिताजी ने मनीराम के घर जाकर अपना किया हुआ वादा पूरा किया। ये वाकया इस बात की तरफ इशारा करता है कि तीनों पातशाहियों में लेश मात्र भी फर्क नहीं है। एक और ऐसा ही वृतांत है जो साबित करता है कि तीनों पातशाहियां एक ही हैं। मस्ताना जी दे टाइम जदों ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਤੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ। ਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੰਝ ਬੈਣਾ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਾਣੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਡੋਡਾ ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਖਾਵਾਂਗੇ। तो दादी दादा जी बड़े खुश होए भी आणगे खाणगे। पर टाइम बीतदा गया, मस्ताना जी ने चोला बदल लिया, परम पिता जी आए, पर वो मक्की दा डोडा ते सरसों दा साग नहीं उन्ना मंगया साडे कोलों। फिर टाइम बीतदे गए, लंगर पानी खा दूजा ही खांदे, लंगर ये नहीं खाया मक्की दा डोडा ते सरसों दा साग। जदों तीजी बाडी आई फिर दादी जी के सुपने में आया हजूर पिताजी, कहंदे चुदरानी सरसों दा साग मक्की का डोडा तैयार है, बुल्ली तो नहीं? माता जी कहंदे ना जी नहीं बुल्ले नहीं मस्तानिया, मैं किवें बुल्ला? ओ मक्की दा डोडा ते सरों दा साग जब तक तू नहीं खावेगा मैनू चिंता रहेगी। हजूर पिताजी कहने लगे भाई टाइम आ गया, अब मक्की का डोडा और सरसों का साग तैयार कर ले, खाएंगे। 15 दिन बाद सत्संग रख दिया और हजूर पिताजी आए, माता जी को बोले भाई आपने बनाना है और आपने ऊपर ले आना है और हम खाएंगे। और फिर खाया। मस्ताना जी बोले, हजूर पिताजी कहंदे माता अब ठीक है। आंधी मस्तान्या हुण मेरा ताप उतर गया, मैं आज मेरा वो उलामा उतर गया, मेरी चिंता उतर गई। समय सुबह 11 बजे सन 1958। बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज सेवादारों के साथ बैठे थे तो एक सेवादार ने कहा, साईं जी आप खुद तो टाकी लगे हुए कपड़े पहनते हो, जूती भी टाकी लगाकर पहनते हो और हमें नए नए कपड़े व सोना चांदी बांटते हो। तो साईं जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, वरी समय आएगा हम बदल बदल कर ड्रेस डालेंगे और काल की लिद्द निकाल देंगे। पिताजी आप तो सोना चांदी बांटो, अरे आप लगा रखी है, जूता में खाई लगा रखी है, कुर्ते में खाई लगा रखी है, चद्दर की लगा रखी है, क्या बात है? मैं कोई बात नहीं भाई, ऐसे ही अच्छी तो गरीब मस्ताना है, जोड़े झाड़ने वाले अस्सी तो जो है ना ऐसे पारक है, लेकिन ऐसे तीसरी बाटी में आवेंगे ना तो ऐसे कपड़े पाएंगे जो बदल बदल के काल की लीद कर देंगे और दुनिया देखेगी। 1956 डेरा सच्चा सौदा। आज शाह मस्ताना जी धाम के गेट का मुहूर्त था। 9 साल का काम 2 साल में पूरा किया है, सारों बार हाथ सुन करियो। वो जो दरवाजा है इसका गेट की निशानी कभी ना भूलना, अगले ध्यान की निशानी है, याद रखना है। जब भी जाओगा तो आपको गेट वो मिलेगा। आश्रम निर्माण की बात करें तो बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने
बागड़ में अनेकों आश्रमों का निर्माण करवाया। बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज अनेकों बार बिल्डिंग बनवाते और उसे तुड़वा देते और फिर से निर्माण करवाते। साथ में सेवा करने वाले बहुत हैरान होते थे। जब एक इमारत को तोड़कर दूसरी इमारत बनवाते तो ईंटें दुगनी हो जाती। बेपरवाह जी ने वचन किए कि सच्चे सौदे की ईंटें भी बच्चे देती हैं और फरमाया कि तीसरी बॉडी में हम आसमान से बने बनाए मकान उतारा करेंगे। बेपरवाह जी मकान ढवा देते, दूसरी जगह बना देते। कहते भाई ऐसा करने से बड़ी पता क्या होता है? कहने लगे बाबा क्या होता है? कहते सच्चा सौदे की जो ईंट है ना वो बच्चे देती है। अब बड़े से बड़ा साइंटिस्ट दिमाग वाला ये चीज नहीं मानेगा। 12 बाई 12 का एक मकान बना, ढा दिया, अगली बार 2 बन गए। कहां से? वही ईंटें वहीं पड़ी हुई हैं, किसी ने हिलाया तक नहीं। तो कहते बाबा बात तो तेरी सच्ची है। कहते भाई सच्चे सौदे की तो ईंटें समान बच्चे देता है। हकीकत की बात देखिए, उनके वचन। बिहार में बाढ़ आई और कई जगह पे अजमाया। बिहार में बाढ़ आई, टोहाना से सेवादार गए, 4 कैंटर यहां से सामान के लेके गए। जब वहां बांटने लगे, अरदास करके भगवान से मालिक रहमत करना, क्योंकि लेने वाले ज्यादा हो गए। एक धर्मशाला स्कूल के हॉल में रख लिया, पल्ली से ढक दिया, सुमन किया, याद किया मालिक को कि मालिक रहमत करना। और वहां से 12 के 14 कैंटर भर गए सामान, ज्यों का त्यों। यहां से 4 लेके गए थे। साथ संगत को मालूम है, अखबारों में जे पढ़ लीजिए और वहां के पढ़ लीजिए कितना बांटा, कितने कैंटरों में भरा। सुनने में बेहद ही नामुमकिन था, पर रूहानियत में सब मुमकिन है। इसमें कोई दो राय नहीं कि तीसरी बॉडी में संत डॉक्टर MS जी ने सालों का काम कुछ ही घंटों व दिनों में पूरा करके इसे सच साबित कर दिया है। यहां तो पलक झपकते ही बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। और इनको डिजाइन भी खुद अपने अपने समय में तीनों पातशाहियों ने किया है। इनका डिजाइन देखकर लगता है कि मानो ये सब आसमान से ही उतारी गई हों। साईं शाह मस्ताना जी ने कहा था कि यहां राम नाम की रड़ मचेगी। आज डेरा सच्चा सौदा में हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़कर अपना जीवन संवार रहे हैं, क्योंकि साईं जी के वचन हैं कि जिसने डेरा सच्चा सौदा से नाम ले लिया उसका एक पैर यहां और दूसरा सचखंड में होगा। यहां श्रद्धा, विश्वास और आस्था के मायने हैं। और हमारे परिवार 5 पीढ़ियों से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा है। हजूर पिताजी की रहमत से और उनकी शिक्षाओं से हमारा सारा परिवार नशों से और बुराइयों से बचा हुआ है। और उनसे अरदास करते हैं कि हमेशा हम डेरे से जुड़े रहें और बुराइयों से बचे रहें और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी नशों से और बाकी बुराइयों से बची रहें। हमारे में कोई नशे नाम की चीज को नहीं, बीड़ी, जर्दो, शराब के हमारी 6 पीढ़ी चलन लाग रही है। हमारे में वो चीज को बैल को नहीं। और हजूर पिताजी की, शाह सतनाम सिंह जी महाराज की, बाबा मस्ताने की बिंगी मेहरबानी है। हमारी 6 पीढ़ियां डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई है। सो जो भी पढ़ाई में मेरे रिजल्ट आते थे और जो भी मुझे आगे करना होता था, मैं पिताजी से अर्ज करता था। तो पिताजी के दिशा निर्देशन पे चलते हुए आज उनकी रहमत से मैं सीनियर डेटा साइंटिस्ट बन चुका हूँ। और जो भी कुछ मैं बना हूँ पूज्य पिताजी की रहमत से ही बना हूँ। और मेरी आगे भी यही अरदास है कि मेरा पूरा परिवार जो पहले से भी जुड़ा हुआ है, आगे भी पूज्य पिताजी के चरणों से ऐसे ही जुड़ा रहे और उनकी रहमत हम पे ऐसे ही बरसे। पीढ़ी दर पीढ़ी तीनों पातशाहियों से जुड़े परिवारों का अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास काबिले तारीफ है। शाह मस्ताना जी महाराज व परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज अक्सर ही साध संगत व सेवादारों को खुशियां लुटाने के लिए कबड्डी आदि ग्रामीण खेल के प्रेम मुकाबले करवाते रहे हैं। इसी तरह हुजूर पिताजी भी कुश्तियां करवाकर
संगत को खूब हंसाते हैं। समय सुबह 11:30 बजे सन 1957। संतों को आने वाले समय के बारे में सब कुछ पहले से ही ज्ञात होता है। पूज्य संत शाह मस्ताना जी महाराज ने डेरा सच्चा सौदा की तीसरी पातशाही के रूप में अनेकों वचन संगत को फरमाए कि हम तुम्हें एक कीमती बात बताते हैं। जब वो तीसरी बॉडी आएगी, लाखों गुना संगत होगी, अनेक आश्रम बनेंगे, संगत इतनी होगी कि दर्शन होने मुश्किल हो जाएंगे। शाही लंगर चलेगा और जितना अब दाला बनता है उतना तो दाले में नमक डाला करेगा। दिन रात लंगर चलेगा। लाखों करोड़ों लोग एक साथ बैठकर लंगर खाया करेंगे। साईं जी का मतलब साफ था कि अभी तो शुरुआत है, आगे हमारा परिवार बहुत बड़ा और भी बड़ा होने वाला है। हम भाग्यशाली हैं जिन्हें दर्शन नसीब हो रहे हैं, सेवा मिल रही है। शांतिया बोला कि भाई आपको आज ऐसे दर्शन हो रहे हैं, आने वाले टाइम को आपको ऐसे दर्शन नहीं होगा, इतनी संगत भीड़ भाड़ होगी तो आपका दर्शन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे के बहुत मायने हैं। इससे ये साबित होता है कि शाह मस्ताना जी महाराज, शाह सतनाम जी महाराज और पूज्य हुजूर महाराज जी एक ही शक्ति हैं। हमें तो अपने सतगुरु का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने ही हमें अपने चरणों से जोड़ रखा है। धन्यवाद करने का तरीका हमें हमारे सतगुरु जी ने बता रखा है। तो आइए सब एक स्वर में जोर से नारा लगाकर उनका धन्यवाद करें। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।